बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, पीडीएम ने, मौजूदा हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। अपनी तरफ से IMF के साथ मुआहिदा करके ये तासर दिया गया है कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, सबसे बड़ी चोटी सर कर ली है। लेकिन आज आपको खबर देने जा रहा हूं, बड़ी खबर है। ईद का तीसरा दिन, बड़ी खबर यह है कि एक कप्तान सब पर भारी, एक खिलाड़ी सब पर भारी, मैंने कल कहा था। और इसी तरह है, IMF के साथ मुआहिदे के बावजूद भी पीडीएम शदीद परेशानी का शिकार है। IMF के साथ मुआहिदे के बाद होता क्या है? पीडीएम के रहनुमाओं की टेलीफोनिक राब्ता होता है। इस टेलीफोनिक राब्ते में पीडीएम के रहनुमा पूछते हैं कि IMF से होने वाला मुआहिदा किस सूरत में किया गया है, इससे महंगाई का क्या तूफान आएगा, इससे हमें फायदा और नुकसान क्या होगा। तो जब उन्हें तमाम हालात बताए जाते हैं, बल्कि बहुत से हालात बताए भी नहीं जाते, बहुत सी चीजें पोशीदा रखी जाती है, लेकिन जो बताए जाते हैं उनके मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में खौफनाक महंगाई का तूफान आने वाला है। यानी पीडीएम के पास इलेक्शन में जाने की एक भी चीज मौजूद नहीं है। यानी इलेक्शन से पीडीएम आउट, इलेक्शन से पहले ही पीडीएम इलेक्शन हार गई, इलेक्शन से पहले ही पीडीएम का सियासी जनाजा निकल गया, इलेक्शन से पहले ही पीडीएम के तमाम जमातें अवाम के हाथों वोटों के लिए जलील और रुस्वा होंगी। उसकी बड़ी क्लियर और साफ वजूहात है। बिजली की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, टैक्स ज्यादा लगेंगे। लोगों को पहले ही कप्तान की याद सताती है। लोग पहले ही हर जगह ये बात करते हैं कि कप्तान की हुकूमत में हमें ये फायदे थे, कप्तान की हुकूमत में रोजगार बेहतर मिलता था, कप्तान की हुकूमत में मुल्क की माशियत तरक्की कर रही थी, कप्तान की हुकूमत में गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं 3 वक्त की रोटी भी मुयस्सर होती थी, तालीम मिलती थी, अस्पतालों में इलाज फ्री था। 10 लाख रुपए तक किसी भी सियासी वाबस्तगी से हटकर कोई भी शरारत कर दिखाता था तो उसका इलाज होता था। अब ना अस्पताल में इलाज, ना एजुकेशन की सहूलत, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। यानी तीनों बड़ी सियासी जमातों के नारे खोखले, और ऊपर से IMF के साथ मुआहदा जरूरी था। मैं फिर कह रहा हूं जरूरी था, लेकिन डिले होने के बाद, मुआहदे की इतनी सख्त शराइत के बाद अब इलेक्शन में जाने के लिए पीडीएम के पास कुछ नहीं रहा। कप्तान इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन जीत गया है। कप्तान की जमात तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन जीत गई है। अवामी फैसला वक्त से पहले आ गया है। अब एक खौफनाक साजिश पर काम शुरू हो गया है। डटने वाली पीडीएम ने, खौफजदा हुकूमत ने, महंगाई के हाथों अवाम को रोलने वाली हुकूमत ने, अब महंगाई करके अवाम को सताने वाली हुकूमत ने अब कप्तान से जान चुराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कप्तान ना गिरफ्तारी से डरता है, कप्तान ना नाअहली से डरता है, कप्तान ना ही जेल जाने से डरता है। जो शख्स यहां तक कह देता है कि इय्याका नअबुदु, तो उसके बाद बात रह कोई नहीं जाती। कप्तान डट चुका है। अब एक साजिश तैयार की जा रही है। आपको आज बड़ी अहम तरीन खबर दे रहा हूं। पीडीएम के एक अहम तरीन रहनुमा ने खुद मुझे यह बात बताई। उसने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं, हम साजिश कर रहे हैं, या हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर कप्तान रहा, कप्तान हुआ, चाहे कप्तान जेल में हो, उसके बावजूद भी हम
इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो उन्होंने कहा कि हम एक नई गेम करने जा रहे हैं। नई गेम क्या है? नई गेम यह है कि किसी तरीके से कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम किया जाए कि कप्तान को पाकिस्तान की सियासत से, कप्तान की जमात को पाकिस्तान की सियासत से आउट किया जाए। जमात पर पाबंदी नहीं लग सकती, मैं फिर कह रहा हूं, तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग सकती। हाँ, कप्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब इनके ज़हन में यह प्लान है कि कप्तान के किसी करीब तरीन अजीज के जरिए कोई ऐसी गेम चलाई जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि कप्तान को किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए, कप्तान को किसी तरीके से पाकिस्तान की सियासत से आउट किया जाए और उसके रिश्तेदारों के जरिए कोई ऐसी गेम चली जाए, कोई ऐसी गेम खेली जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि कप्तान को मजबूर करके पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। प्लानिंग यह है, कप्तान को सजा दिलाई जाए, सजा दिलाने के बाद फिर किसी को ग्रंटर बनाया जाए कि कप्तान की जबानबंदी की जाए, कप्तान को पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क भेजा जाए। वो मुल्क बरतानिया भी हो सकता है, वो मुल्क कोई और भी हो सकता है, लेकिन ये इनकी प्लानिंग है। कप्तान किसी सूरत में अब तक बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। चाहे कप्तान को कोई भी शख्स कोई भी बात कहे, कप्तान किसी सूरत इस बात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कप्तान को यह ऑफर पहले भी आ चुकी है। त्यारा पहले भी खड़ा किया गया था, त्यारे में जाने के लिए उसे इसरार किया गया था, लेकिन कप्तान ने इनकार कर दिया था। अब भी कप्तान डटा हुआ है। कप्तान के साथ जो मर्जी ये कर ले, मेरी इत्तला के मुताबिक कप्तान वाज़ेह तौर पर फिर इनकार कर चुका है। लेकिन पीडीएम की हुकूमत चाहती है कि हर सूरत में हम कप्तान को यहां से निकालें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कप्तान यहां पर रहा तो किसी सूरत में ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो इलेक्शन तो कप्तान ही जीतेगा, जो मेरे पास इत्तला है। कप्तान की जमात जीतेगी, कप्तान की पार्टी जीतेगी। पीडीएम के एक रहनुमा ने कहा कि हम तो यहाँ तक प्रोग्राम बना रहे हैं कि कप्तान अगर गिरफ्तार होता है, कप्तान जेल में चला जाता है, तो फिर उसके बाद हम कप्तान के मजीद खिलाड़ियों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। कप्तान के वो खिलाड़ी जिनको अभी तक हम नहीं तोड़ सके, उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन में हम उसी सूरत में जाएंगे कि अगर हमें वहाँ पर ग्राउंड क्लियर मिला, हमें फील्ड क्लियर मिली, हमें ये बात क्लियर मिली कि हम इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन ये भी बात उसने कही, लेकिन मौजूदा हालात में हम 2, 4, 6 हज़ार की धांधली भी कर लें तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि अवाम के अंदर हमारे मुतल्लक नफरत के इंतहा है। और ऊपर से ये मुआहदा हमारे लिए एक आखिरी कील है, यानी हमारे ताबूत में, हमारे सियासी ताबूत में ये एक आखिरी कील है। हमने मना किया था कि मत करें, हमने मना किया था कि ज़्यादा सस्ती चीज़ें करें ताकि हम इलेक्शन में जाएं, जितना बोझ पड़े अगली हुकूमत पे पड़े, लेकिन नून लीग ये गेम खेल गई। मेरे पास इतना यह है कि पीपल्स पार्टी की खामोशी जो है वो भी ये बात बता रही है कि पीपल्स पार्टी की खामोशी किसी और तरफ जा रही है। मेरी इत्तला यह है कि इन तमाम मामलात के बावजूद आने वाले दिनों में एक खौफनाक किस्म का बड़ा अपसेट होने जा रहा है, और ये बड़ा अपसेट पाकिस्तान की सियासी तारीख बदल देगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।